चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे, सभी प्रश्नों को नोट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जितने भी क्लास हुई है उन सभी का रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए। आप सभी स्टूडेंट कॉपी जरूर बनाइए, अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो कॉपी बना लेंगे तो क्या होगा, इससे एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के काम आएगा। एग्जाम के टाइम पे आप कम समय में सारे प्रश्नों को, सारे चैप्टर को क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट कॉपी जरूर बनाइए, नोट जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए तो आज जो आपकी क्लास है एवरेज यानी औसत की क्लास 4 है। चलिए आगे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन। देखिएगा आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। इससे पहले बता दें दोस्तों 1 से लेके 23 तक पिछली जो क्लास चली है उसमें हम क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है तो चौथी संख्या क्या होगी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे 7 संख्याओं का क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। ध्यान दीजिए 7 संख्याओं का औसत बोल रहा है 30 है और प्रथम 3 का बोल रहा है क्या, 32 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत बोल रहा है 28। तो कह रहे हैं चौथी संख्या क्या है। चौथी संख्या कहने का मतलब है, आप लोग देखेंगे समझेंगे, यहां पे अगर 7 संख्याएं हैं ए बी सी डी ई एफ जी, 7 संख्याएं हो गई। तो इन 3 का औसत दे रहा है कितना, ध्यान दीजिएगा 32 और इन 3 का दे रहा है दोस्तों क्या, ध्यान दीजिए 28 और बीच वाली संख्या यानी जो चौथी संख्या है उसका पूछ रहा है। कहने का मतलब है सिंपल भाषा में हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। और यहां पे टोटल 7 संख्याओं का दिया हुआ है। तो 7 संख्याओं का अगर औसत 30 है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे 7 संख्याओं का देखेंगे, 7 संख्याओं का जो औसत है 30 है तो कुल संख्याओं का योग क्या होगा, 7 गुने 30 यानी कि 3 सत्ते 21, 210 होगा। प्रथम जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत 32 है तो इनका योग क्या होगा, 3 गुने 32 यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। देखिए 3 दूना के 6, 3 तिरी 9 और अंतिम जो 3 है इनका औसत दिया हुआ है 28 यानी ध्यान दीजिएगा 3 गुने 28, 28 तिया 84। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट कैसे हो रहा है। देखिए 3 बटे 24 का 4 हासिल 2, 3 दूना के 6, 2 8, 84 हो गया। देखिए ये चीज समझ गए। यहां पे 3 और 3 हम लोग क्या किए हैं, 6 संख्याओं का औसत निकाल चुके हैं, ठीक है। जब हम 7 संख्याओं में से 6 संख्याओं को औसत घटा लेंगे, यानी समझने में क्या प्रयास करेंगे, 7 संख्याओं का योग में से 6 संख्याओं का योग अगर हम घटा लेंगे तो हम लोगों के पास बचेगा क्या, वही चौथी जो संख्या है ना, डी ऑप्शन नंबर, सॉरी बीच वाला जो संख्या है चौथा, वही बचेगा, वही बचेगा। समझ रहे हैं। तो यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 और 3 6 है ना, आप इन दोनों को पहले जोड़िए। इन दोनों को क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए। आप क्या करेंगे, 96 और 84 जोड़ेंगे। 96 84, 6 4 10 का 0 हासिल आएगा 1, 9 8 17 1 18, 180 हो रहा है। क्या हो रहा है, 180। यानी ये क्या हो रही है, 6 संख्याएं हो रही, 6 संख्याओं का योग 180 है और 7 संख्याओं का योग जो है 210 है। तो जो चौथी संख्या होगी, ध्यान दीजिएगा, जो चौथी संख्या होगी वो क्या होगी, 210 में से क्या करेंगे, 180 को घटाएंगे, यानी कि 210 माइनस 180। समझ में आ रहा है कि नहीं। आंसर होगा 30, आंसर होगा 25 यानी 25 क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छे से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठे परिणाम का मान कितना होगा। देखिए टोटल कितनी परिणाम है दोस्तों, 11 परिणाम है। कितनी परिणाम है, 11 परिणाम है। कह रहा है प्रथम 6, ध्यान दीजिए पहले 6 परिणामों का औसत 49 और अंतिम 6। तो इस प्रकार कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। देखिए यहां से अगर हम ऐसे कर दे 11 तक लिखे, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम हो गए इस प्रकार से। तो प्रथम 6 का बोल रहा है, यहां से प्रथम 6 का, फिर बोल रहा है अंतिम 6 का, 2 2 4 2 6। मतलब ये देखिएगा ये फिर से 6 तक आ गया। मतलब ये 6 जो है ना दोस्तों, ये दोनों में आ रहा है, क्योंकि 6 + 6 12 होगा और 11 परिणामों का औसत दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इन 6 का निकालेंगे,
फिर इन 6 का निकालेंगे, दोनों को जोड़ के उसमें से 11 परिणाम का घटा देंगे, तो ये जो कॉमन आ रहा है बीच वाला परिणाम ना, इसका मान आएगा, यानी छठा परिणाम आ जाएगा कितना है। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे होगा? देखिए ये क्या है, ये चीज बस समझ लेना है, बीच में ये कॉमन है, दोनों में काउंट हो रहा है, इसलिए दोनों का निकाल के जोड़ के और उसमें से क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट, देखिए 12 परिणाम का आएगा टोटल योग, उसमें से 11 परिणाम के योग घटा देना है, तो बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, बस यही करना है। देखिए समझिए, प्रेस करेंगे 11 परिणाम, ध्यान दीजिएगा 11 परिणामों का औसत क्या है 50 है, तो इनका योग क्या होगा 11 पचे 55, 550, ये इतना तो समझ रहे हैं। फिर कह रहा है पहले 6 परिणामों का 49 है, 6 गुने 49, 49 के क्या होगा 294। देखिए आप गुना कर सकते हैं, 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 को 24, 24 5 29। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या होगा, अंतिम 6 का दिया हुआ है, 6 गुने क्या है 52, तो 52 छक्के क्या होगा 312, ध्यान दीजिएगा 52 छक्के क्या होगा 312, या गुना कर सकते हैं 6 दूना के 12 के 2 हासिल 1, 6 25 30 1 31 312। अब ये देखिए 6 प्लस 6 करेंगे, ध्यान दीजिएगा अगर हम 6 और 6 को जोड़ रहे हैं तो 12 परिणाम हो रहा है, और इनका योग क्या होगा 294 और 312, तो 4 2 6, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, 4 2 6 9 1 10 का 0 हासिल 1 3 2 5 1 6, टोटल 606 हो रहा है। अगर इस 12 में से दोस्तों हम क्या करें 11 परिणाम का योग घटा दे, यानी 12 परिणामों में से 11 परिणामों का घटा दे, या आप कर सकते हैं 606 में से 550 घटाएंगे, तो क्या आएगा, जो बीच वाला छठा जो कॉमन है वही आज बचेगा, वही तो बचेगा। अगर हम 12 परिणामों के योग में से 11 परिणामों का योग घटा दे तो क्या आएगा, वही जो कॉमन है वही आएगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों से पूछ रहे हैं छठा परिणाम, तो छठा परिणाम का योग मान कितना होगा 606 माइनस 550, क्या 606 माइनस 550, तो आंसर आएगा 56। यही क्या होगा आंसर होगा। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताएं, 56 ऑप्शन नंबर सी। अच्छा वेरी गुड, एकदम सही है। आप सभी स्टूडेंट जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, हाँ एकदम सिंपल है, आसान है। उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कभी कभी इससे पहले वाले में क्या कर रहे थे, 7 परिणाम थे तो 3 3 करके था, तो 6 घटा लिए। यहां पे ज्यादा है, बीच वाला जो कॉमन हो रहा है उसको पूछ रहे हैं, तो आप दोनों को जोड़ के इसको घटा लेंगे, यही चीज तो करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जब देखिए जब ज्यादा दिया हो समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 7 था, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले में 7 था, तो हम क्या किए इनको जोड़े, दोनों को छोटे छोटे वाले को जोड़ के इसमें से घटा लिए तो बीच वाला आया। जब 11 है ध्यान दीजिएगा और इधर 12 हो रहा है, तो 12 में से 11 घटेगा तो जो कॉमन है वो आएगा। बस ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 26, अच्छे से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो और बी और सी का 43 किलोग्राम हो तो वी का वजन किलोग्राम में कितना होगा। देखिए सिंपल तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं। औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या बराबर क्या होता है, औसत होता है। ये चीज आप सबको पता है, ये पहले क्लास से ही हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहां पे औसत 45 दिया है, 3 राशियां हैं यानी 3 संख्याएं हैं। मानिए देखिएगा 3 है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी और बटा का क्या होगा 3 बराबर औसत क्या है 45 है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी बराबर 45 गुने 3 135, या गुना कर सकते हैं 3 5 15 का 5 हासिल 1 3 चौको 12 1 13, ठीक है। ये a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब देखिए यहां पे कह रहा है a प्लस बी का औसत वजन 40 है, तो औसत वजन 40 है तो a प्लस बी का योग क्या होगा 40 गुना 80, या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 3 लोग हैं औसत 45 है तो योग क्या होगा 45 या 135, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे देखिए a प्लस बी 2 लोग हैं बटा 2, हाँ और क्या है 40 है, तो a प्लस बी क्या होगा a प्लस बी बराबर क्या होगा 40 दूना के 80। ये सब चीजें तो करने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे।
फिर दिया हुआ है क्या, बी और सी, यानी कि बी प्लस सी 2/2, औसत यही तो होता है, राशियों का योग बटा उनकी संख्या, बी और सी 2 है बटा 2, और ये क्या हो गया ध्यान दीजिएगा, बी प्लस सी बटा 2 और 43 है तो बराबर बराबर 43, बराबर क्या होगा 43। तो बी प्लस सी क्या होगा, बी प्लस सी बराबर 43 गुना के 86, ये आ गया। अब देखिए हम लोगों से पूछ रहे हैं v का वजन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर हम इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को अगर हम जोड़े तो ये क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, देखिएगा सभी स्टूडेंट देखेंगे, a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ये होगा बराबर क्या होगा 86 और 80, 80 86 जोड़ेंगे तो 166 होगा, 166 हो रहा है। इसमें से आप क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहां पे देखेंगे 2 बार b है, और यहां पे अगर हम माइनस कर दे a b c तो बचेगा क्या, अगर इसमें से हम a प्लस बी प्लस सी क्या करें माइनस करें तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 135 है, जब माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास बचेगा क्या, देखिए a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कटेगा, जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, होगा ना, और ये भी क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ b एक बचेगा, तो b बराबर क्या होगा 166 में से 135 क्या करेंगे घटाएंगे, तो 6 में से 5 जा, बताए आप सब स्टूडेंट, 6 में से ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, 6 में से 5 जा 1 हो जाएगा, और 6 में से 3 जा 3 हो जाएगा, यानी b का जो वजन होगा, जो b का वजन होगा, b बराबर क्या होगा 31 किलोग्राम, क्या होगा 31 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। एकदम आसान है, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहीं पे कर सकते थे, देखिएगा शॉर्ट में ही कर सकते थे, ए बी सी 3 है 45 थी 135, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 135 होगा, बी ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी 40 गुना के 80 हो जाएगा, और b प्लस सी क्या होगा 43 गुना के 86 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के अगर इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 166 हो जाएगा, और 166 में से 35 बस 135 घटा देंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा 31 किलोग्राम, बस इतना ही करना है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको जोड़ते तो 2 b है और 1 a 1 c, तो 1 a 1 b 1 c से कट जाएगा, और बचेगा क्या 1 b बच जाएगा, तो आंसर होगा 31, बस इतना ही करने की जरूरत है, आगे कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। 27 क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत 15 है, यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या है, देखिएगा आप लोग देखेंगे सीखेंगे, देखिए 4 संख्याएं हैं, ए है बी है, क्लियर नहीं है कौन कौन सी है, तो ए बी सी, और अंतिम संख्या बोल रहा है 20, अंतिम संख्या बोला है 20, तो कह रहा है 4 संख्याओं में देखिएगा पहली 3 का औसत 16 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटा 3, और औसत क्या है 16, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 16 3 48, ये होगा, इतना तो समझ रहे हो। फिर कह रहा है अंतिम 3 का औसत 15 है, अंतिम 3 क्या होगा, प्रथम 3 ये हो गए 1 2 3, अंतिम 3 क्या होगा b प्लस सी प्लस, ध्यान दीजिएगा ये 48 आया है, अब देखिए b प्लस सी प्लस अंतिम संख्या 20 दिया है, और ये 3 हो जाएंगे संख्या बटा 3, और इनका औसत क्या दिया हुआ है 15, तो अब देखिएगा b प्लस सी प्लस 20 बराबर क्या होगा, b प्लस सी प्लस 20 बराबर 15 3 45, इतना तो आप लोग आप समझ ही रहे होंगे, तो b प्लस सी बराबर क्या होगा 45 माइनस 20 25, तो यहां पे लिख देते हैं b प्लस सी बराबर क्या होगा 45 में से 20 घटेगा, क्योंकि 20 प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, तो b प्लस सी क्या आ गया 25 आ गया। हम लोगों से पूछ क्या रहे, तो पहली संख्या क्या है, अब देखिएगा अगर a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी माइनस कर ले, क्या कर ले b प्लस, देखिएगा a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी माइनस कर ले, तो a बराबर होगा क्या, बताएं आप सभी स्टूडेंट, a बराबर होगा क्या 48 माइनस 25, यही तो होगा, देखिए
ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 48 है, और बी प्लस सी क्या है, बी प्लस सी क्या है, बी प्लस सी क्या है 25 है। तो हमें बताना क्या है, ए का मान बताना, तो ए बराबर क्या करेंगे माइनस सी तो करेंगे, अगर बी प्लस सी घट जाएगा इसमें से तो 48 में से 25 जा 23, क्या होगा 23 होगा, ए का मान जो होगा 23 होगा, आंसर होगा 23 और ऑप्शन नंबर होगा ए। बताए कितने स्टूडेंट का 23 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा एग्जाम में रिपीट करते हैं ऐसे प्रश्न। प्रश्न है पी तथा क्यू की मासिक औसत आय 20,000 रुपए है, क्यू तथा आर की मासिक औसत आय 40,000 रुपए है, आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस लाइन को थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे, इस लाइन को हम लोगों से पूछ रहे हैं आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है, आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है। अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, आर में से पी को घटा के बताएंगे, यानी कि आर की आय में से पी की आय घटा देंगे तो आप पता चल जाएगा कि आर की जो आय है पी की आय से कितनी अधिक है। यह चीज क्लियर हो जाएगा ना। तो देखिए यहां पे हम लोगों के पास एक चीज दिया हुआ है, पी तथा क्यू की मासिक आय 20,000, यानी कि पी प्लस क्यू की जो मासिक आय है 20,000 है, तो पी प्लस क्यू का टोटल इनकम क्या होगा, दो लोग हैं तो अगर मासिक औसत आय, ये औसत आय है 20,000, तो टोटल आय का योग क्या होगा 20,000 प्लस 20,000 40,000, ये होगा। यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद से Q प्लस आर, Q प्लस आर दो लोग हैं, मासिक औसत आय 40,000 है, तो कुल आय का योग क्या होगा, दो लोग हैं 40 दुना के 80,000, क्या होगा 80,000, ये होगा। अब देखिए आप सभी स्टूडेंट, ये हो गया आपके पास समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2 सेकंड, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। बस आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, एक बार आप लोग सीखेंगे। यहां पे देखिए हम लोगों को बताना है आर माइनस पी, यहां पे देखिए पी प्लस क्यू और यहां पे क्यू प्लस आर। अगर हम समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट घटाए, यानी क्यू प्लस आर में से माइनस पी माइनस क्यू, अगर पी प्लस क्यू को घटा दे तो क्या होगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, आर माइनस पी बचेगा, और 80,000 में से 40,000 जाएगा तो 40,000 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिएगा आपको करना क्या है, समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट, ये चीज आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज आप करेंगे तो देखेंगे इसमें से जब इसको माइनस करेंगे आप सभी स्टूडेंट, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, आर माइनस पी बचेगा, तो आर माइनस पी बराबर 80,000 माइनस 40,000 क्या होगा 80,000। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 80,000 माइनस 40,000, तो 80,000 में से 40,000 जाएगा तो 40,000 होगा, क्या होगा 40,000, यही होगा आर माइनस पी। यानी जो आर की मासिक आय है, जो पी की मासिक आय है, उसे जो ध्यान दीजिए आर की मासिक आय पी की मासिक आय से 40,000 अधिक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 29। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 हम आप लोगों को बता दे, ये भी जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है कैसे करना है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए तीन संख्याओं का औसत 60 है, इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। देखिए तीन संख्याएं हैं, पहला, फिर उसके बाद से दूसरा, फिर उसके बाद से तीसरा, तीन संख्याएं हैं। अब यहां पे थोड़ा सा आपको बैलेंस करना सीखना है कि आप कैसे बैलेंस करेंगे। यहां पे बोल क्या रहा है, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे 2 सेकंड देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, बोल क्या रहा है, प्रश्न में बोल रहा है तीन संख्याओं का औसत 60 है, कह रहे इनमें पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, अगर पहली संख्या ध्यान दीजिएगा दूसरी की 2 गुनी है, सीखेंगे आप सभी स्टूडेंट, दूसरी की 2 गुनी, अगर दूसरी x है तो ये क्या होगा 2x होगा, लेकिन आगे देखना है आप लोगों को, फिर कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की, अब इसकी 3 गुनी है, तो आपको x/3 वगैरह ऐसे नहीं मानना है। आप देखिए कैसे मानेंगे, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, अगर ये x है तो ये क्या होगा 3x होगा,
ये x है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 3x होगा। अभी इस लाइन को आप लोग देखेंगे, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी हो गई। यहां पे बैलेंस करना सीखना आप लोगों को। फिर कह रहा है इनमें पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, पहली जो संख्या है दूसरी की दोगुनी है, ये 3x है, तो इसका दो गुना क्या होगा, 6x होगा। अब ये बैलेंस हो गया है, क्या हो गया है, अब ये बैलेंस हो गया है। अगर आप इतना समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस ये बैलेंस करना सीख जाना है। और यहां पे कहा है तीन संख्याओं का जो औसत है वो 60 है, यानी जो ये संख्याएं हैं वो है 6x प्लस 3x प्लस x बाई कितनी संख्या है, 3, और इनका औसत क्या है, 60। अब देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, तो 6x 3x x 6 3 9 1 10, 10x बराबर क्या होगा, 6 3 18, या 10x बटा 3 बराबर 60 भी लिख सकते हैं। तो ये 3 गुने 60 180, 10x बराबर क्या होगा, 180। इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा बताए 180 बटा 10 यानी कि 18, क्या होगा 18। x बराबर क्या होगा, 18 होगा। x बराबर जब 18 है तो हम लोगों से पूछ रहे हैं तदनुसार सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आप क्या करेंगे, देखिएगा आप संख्याएं निकाल सकते हैं। 18 छक्के 108, 18 तिये 54, 18 एकम 18, तो 108 में से 18 घटाएंगे 90 आ जाएगा, ये आ जाएगा। या आप अंतर ही बताना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6x है, और सबसे छोटी संख्या है x, तो 6x माइनस x बराबर 5x, और 5x बराबर क्या होगा 5, और x बराबर है 18, यानी एक ध्यान दीजिएगा, तो 5 गुने 18, 18 पच्चे क्या होगा 90, ये होगा आंसर, ये 90 आंसर हो जाएगा। या आप चाहें तो 108, 54 और 18 निकाल के 108 में से 18 घटाएंगे तो भी आपका 90 आएगा, आंसर होगा 90, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 30 हम आप लोगों को बता दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखेंगे सीखेंगे। देखिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दोगुनी और तीसरी संख्या से तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें भी क्या करना है, संख्याओं को बैलेंस करना है, बैलेंस करना सीखना है आप लोगों को। देखिए यहां पे बात कर रहे हैं तीन संख्याओं में जो दूसरी संख्या है, कौन, दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी, ये पहली संख्या की क्या है, दोगुनी है। और यहां पे कह रहे हैं तीसरी संख्या से तीन गुनी है, कौन, दूसरी ही कह रहा है तीसरी संख्या से तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या। यहां पे दूसरी को कॉमन रखा है बीच में, तो आपको करना कैसे है हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। देखिए तीन संख्याएं हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक से देखना है, समझना आप लोग को। देखिए कह रहा है कि तीन संख्याओं में जो दूसरी संख्या है पहली की दोगुनी है। अगर हम पहली की दोगुनी करें x 2x कर दे तो फिर यहां पे आप कंफ्यूज होने लगेंगे। फिर कह रहा है और तीसरी की तीन गुनी है, तो यहां पे कंफ्यूज होंगे। चलिए अगर तीसरी की तीन गुनी है तो यहां पे देखना, अगर x है तो ये क्या होगा 3x होगा। यही चीज आपको समझना है, यहां पे बैलेंस करना आप लोग सीखेंगे। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दोगुनी, अगर पहली की ये दो गुनी है तो ये क्या होगा, ये 3x है तो ये होगा 1.5x, यानी कि इसका आधा, डेढ़ का दो गुना क्या होगा 3, 1.5x। अब देखिए फिर कह रहे हैं तीसरी संख्या से तीन गुनी है, तीसरी संख्या से क्या x है तो 3x। यही आपको बैलेंस करना सीखना है, बस अगर इतना सीख गए तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब देखिए कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत 33 है, तीनों संख्याओं का औसत मतलब 1.5x प्लस 3x प्लस x बाई क्या होगा 3 इज इक्वल टू क्या होगा 33, 33 होगा तो 33 दिया क्या हो जाएगा 99। और यहां पे आप जोड़ेंगे एक 1.5x और 3x 4.5 और 1 5.5, यानी कि 5.5x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 99। तो x बराबर क्या होगा 99 बटा का 5.5। तो आप इसको थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे तो x बराबर अगर हम ऊपर नीचे 10 से गुना कर दे तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये हो जाएगा 990 बटा का क्या होगा 55, ये होगा। तो 11 पच्चे 55, 11 नवा 99, ये 90 होगा, 5 से 18। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 18। x बराबर आया हम लोगों का 18 और पूछ रहा है तीनों, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है
3x सबसे बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या, यही तो हम लोगों को बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 3x, तो 3x है तो 3 गुने 18, 3 गुने 18, तो 18 3 क्या होगा 54, ये आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, कक्षा के लड़कों का औसत वजन 40 तथा लड़कियों का 50 है, कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखिए क्लास में बॉयज और गर्ल हैं और टोटल जो छात्र हैं वो 48 है और इनका औसत अंक क्या है 45 है। बॉयज का औसत दिया है 40 और गर्ल का दिया हुआ है 50। पूछ रहा है लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, हाँ हम आप लोगों को एलिगेशन पढ़ाए हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन, तो एलिगेशन रूल इस पे लगाना है। देखिए बॉयज हो गया और क्या है गर्ल है। देखिए बॉयज का क्या है, कक्षा में जो लड़कों का औसत अंक है, ध्यान दीजिएगा, जो लड़कों का औसत अंक है वो क्या है 40 है, जो लड़कियों का औसत अंक है वो क्या है 50 है। पूरी जो क्लास है बॉयज एंड गर्ल कितने हैं 48 है और इनका जो औसत अंक है 45 है, ये हो गया 45। अब आप क्या करेंगे एलिगेशन रूल लगाएंगे। देखिए तीनों में बड़ा है 50, 50 में से 45 घटाएंगे तो क्या होगा 5, फिर 45 में से 40 घटा के यहां करेंगे 5, तो ये क्या होगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो बॉयज और गर्ल का जो रेशियो होगा, बॉयज और गर्ल का जो रेशियो होगा वो होगा 1:1। क्या होगा 1:1, मतलब आधा लड़के आधा लड़कियां हैं। हाँ अब आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां कह रहा है लड़कियों की संख्या क्या होगी, टोटल 48 है, तो गर्ल के लिए क्या करेंगे बताइएगा। गर्ल रेशियो में क्या है 1 और बाई क्या है 112 और इंटू 48, तो आंसर क्या होगा, गर्ल जो होंगी क्या होंगी बताएं आप सभी स्टूडेंट 24, और अगर हमें बॉयज का बताना हो तो भी बोलेंगे 24। देखिएगा 32 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए क्वेश्चन है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप लोग देखेंगे टोटल 60 है, टोटल 60 है, इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, इसमें बॉयज और गर्ल है, क्या है बॉयज और गर्ल है। कह रहा है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो गर्ल कितनी है 60 का 40%, 60 गुने 40 बटा का 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल 24, तो बॉयज कितने होंगे 60 माइनस 24, 60 माइनस 24, या आप 60 का क्या कर सकते हैं 60%, क्योंकि 40% ये है तो 60, तो 24 घटाएंगे तो क्या होगा 36। बॉयज की जो संख्या है ध्यान दीजिएगा, जो बॉयज है वो 36 है, जो गर्ल है वो 24 है, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। अब देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये हो गए, ध्यान दीजिएगा यहीं पे थोड़ा सा समझना है बॉयज। चलिए यहां पे क्या है ध्यान दीजिएगा, यहां पे पूरी कक्षा का वजन ये है, लड़कियों का ये है। देखिए तो आप गर्ल और बॉयज कुछ भी लिख सकते हैं, बॉयज है 36 और गर्ल कितनी है बताएं आप सभी स्टूडेंट, गर्ल कितनी है 24, ठीक है, यही तो दिया हुआ है, सॉरी ये तो दिया हुआ है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ये हो गए बॉयज और ये हो गई गर्ल, ठीक है। अब आप लोगों को देखना है बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 36, ध्यान दीजिएगा, गर्ल है 24। अब देखिए थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, यहीं पे समझना है, अगर ये चीज समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां पे दिया हुआ है पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 किलोग्राम, लड़कियों का औसत वजन 55, गर्ल का क्या है, गर्ल का है 55, गर्ल का क्या है 55 है, ठीक है, गर्ल का क्या है 55 है, और यहां पे कह रहा है बॉयज का हमें बताना है, तो बॉयज का मान लेंगे x, बॉयज का मान लेंगे x, और उसके बाद से पूरी कक्षा का है 59 देखिएगा 59.2। अब देखिए अब आप लोग कुछ भी कर सकते हैं इसमें, हाँ अब आप सभी स्टूडेंट करके ला सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा क्या होगा 55 में से 63 घटेगा नहीं, x माइनस 59.2, x माइनस 59.2, और ये अब देखिए फिर ये क्या होगा 59.2 में से 55 घटाएंगे तो 4.2 ये होगा। अब देखिए हमें x की वैल्यू बताना है, तो ये क्या होगा 4.2 बाई
x माइनस 59.2 इक्वल टू 36/24। ये हो जाएगा कि नहीं, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप इसको ऐसे करेंगे, देखिएगा 4.2 बाई x माइनस 59.2 इज इक्वल टू 36/24, ये होगा। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 12 तिहाई 36, 12 दूना के 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4, यानी कि 8.4 बराबर 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना के ये 6 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 3 9 27 का 7 होगा, ध्यान दीजिएगा, और 3 बचे 15 2 17, यानी कि 177.6। यहां पे देखिएगा 3x माइनस 177.6 आएगा, इतना आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिएगा 3x बराबर ये 177.6 इधर आएगा तो 0.4 उसमें जुड़ेगा तो 178, और 178 8 186, यानी कि 3x बराबर 186। तो x बराबर क्या होगा बताइएगा, 3 6 के 18, 3 दूना के 6, यानी कि 62। x बराबर क्या होगा 62। जो लड़कों का वजन होगा वो 62 होगा, क्या होगा 62 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा।